आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। यूके ट्रिपल एससी की हरी झंडी मिलने के बावजूद कनिष्ठ सहायक जो भर्ती थी उसकी डीवी नहीं हो पा रही है। इसको लेकर जो युवा हैं, जो चयनित अभ्यर्थी हैं पूरे प्रदेश के, वो इस बात को लेकर आशंकित हैं कि आखिर आयोग कर क्या रहा है, क्योंकि लगातार समय बीतता जा रहा है। पिछले 3 साल से जब से ये भर्ती की प्रक्रिया शुरू हुई तब से इन युवाओं का संघर्ष शुरू हुआ और सड़कों में लगातार ये अपना समय बिता रहे हैं। कुछ नहीं पता आगे भविष्य में क्या होगा। एक सबसे बड़ी बाधा ये थी कि पेपर लीक कांड के बाद क्या कनिष्ठ सहायक भर्ती में भी कोई दिक्कत है, इसको लेकर एक जांच भी बिठाई गई। उस जांच में इस भर्ती को हरी झंडी दिखाई गई। बावजूद इसके, क्योंकि अब डॉक्यूमेंटेशन होना है, वो काम नहीं हो पा रहा है। तो प्रमाण पत्रों का सत्यापन कब होगा, इसको लेकर युवा चिंतित हैं। ये तमाम वो साथी हैं जो कनिष्ठ सहायक हैं। आपका क्या नाम है? सर मेरा नाम अंकित पाल सिंह है। अंकित, कहाँ से हैं आप? सर मैं मेन रूप से पौड़ी का हूँ। फिलहाल देहरादून में रहकर तैयारी करता हूँ सर। क्या हुआ है? लगभग 1 महीने से ज़्यादा समय अब हो गया है, आपकी भर्ती को हरी झंडी मिल गई, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, आयोग ने कह दिया है। आप कहाँ पर मामला रुका हुआ है? सर सबसे पहले तो मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि जो हमारी भर्ती है सर, इसकी विज्ञप्ति 6 मार्च 2020 की विज्ञप्ति सर, और फिर 2021 में इसका पेपर हुआ था, और फिर मई 30, 31 मई और 1 जून को इसका टाइपिंग हुआ सर। तो उसके बाद सर लगातार हम आयोग जा रहे, जितनी बार भी संवाद करते आयोग हमें यही बोल रहे हैं, बस 2-3 दिन और वेट करो, 2-4 दिन और वेट करो। और ऐसा बोलते बोलते सर पूरा जनवरी भी 2023 हो गया सर, और अभी भी कोई आयोग से कोई भी कोई सर संवाद जारी हुआ, ना हमें कुछ बताया जा रहा है सर। क्या होना है आपकी भर्ती में? सर हमारी भर्ती में सब कुछ हो गया, सिर्फ डीवी होना है और उसके बाद नियुक्ति पत्र बांटे जाएंगे सर। तो लेकिन सर अभी तक कोई आयोग के लोगों से कोई बातचीत हुई इस बीच आपकी? ये सर हम जितनी बार आयोग जाते हैं तो आयोग हमें यही बोल रहा है कि 1-2 दिन में हम रैंक करने वाले हैं और उसके बाद आपका नंबर है। लेकिन सर वो लगातार 10 दिसंबर से सर लगातार आयोग यही बोलता जा रहा है कि 1-2 दिन में रैंकर्स का होने वाले हैं। 1-2 दिन वो रैंकर्स का तो एग्जाम के रिजल्ट आने हैं ना? यस सर हाँ, उसके रिजल्ट आने, लेकिन अभी तक हुआ नहीं सर। लगातार 1-2 दिन करके जनवरी 2023 तक ले गए सर हमें। आपका क्या नाम है? मेरा नाम विवेक उनियाल है सर। क्या करने वाले हैं अब आप लोग? 30 तारीख को कुछ प्लान कर रहे हैं? जी सर, 30 तारीख को हम आयोग का घेराव करने वाले हैं। जी, अगर वो हमसे मतलब संवाद स्थापित नहीं कर पाते हैं कि कब तक वो हमारा करेंगे, तो हम फिर अगले दिन से वहीं बैठेंगे आयोग के बाहर सर। ये हमारा। इस बीच कोई बातचीत हुई आयोग के अध्यक्ष से, सचिव से? क्या उनकी तरफ से कुछ फीडबैक मिला है? चेयरमैन साहब से अगर मिलने जाते हैं तो वो यूँ कहते हैं, हम कहते हैं कि सर हमारी भर्ती में क्या प्रोसेस हो रहा है, तो वो कहते हैं जाओ, अखबारों के माध्यम से आपको पता चल जाएगा, जाओ। इतना ही बात हो पाती है सर हमारी। कितने लोग हैं पूरे प्रदेश के, और 30 तारीख को कितने लोग आप लोग जुटेंगे? क्या प्रोग्राम है कम से आपका? कम हम 200 लोग हमारे एकत्रित हो जाएंगे, दूर दराज के भी जो चयनित हैं। 200 के लगभग लोग आयोग के घेराव करेंगे 30 तारीख को सर। आपका क्या नाम है? सर मेरा नाम जितेंद्र उनियाल है। जितेंद्र, बताइए कितना समय हो गया? आयोग ने तो कह दिया हरी झंडी है, तो क्या आपको लगता नहीं है कि अभी आपको अब और इंतज़ार करना चाहिए, आयोग पर भरोसा रखना चाहिए? सर अब इंतज़ार की हमारी घड़ी ख़त्म हो चुकी है सर। सर ये हमें आश्वासन पे आश्वासन ही देते जा रहे हैं। जब भी हम जाते हैं इनका एक मतलब बात करने का रवैया ही वो है, अलग सा है बिल्कुल ही। मतलब ये अभी हम पिछले उसमें गए थे तो जनवरी में बोल रहे थे बस अब 1-2 दिन में हो जाएगा, दरोगा रैंकर्स हम दे रहे हैं, रिज़ल्ट हो जाएगा। सर वो दिसंबर, जनवरी, फरवरी भी चली जाएगी अगर ऐसा ही होते रहा। तो इसलिए हम 30 तारीख को आयोग घेराव के लिए तैयार हैं। आयोग का घेराव का। आपका क्या नाम है? मेरा नाम प्रीतम सिंह है। प्रीतम, बताइए अब क्या आप लोगों को, जैसे मैंने इनसे पूछा कि आयोग ने आपकी भर्ती परीक्षा को ओके कर दिया है, डीवी होनी है 1 महीने या 2 महीने, अब क्या इंतज़ार की, जो इन्होंने कहा कि अब वो ख़त्म हो गया है पीरियड? सर इंतज़ार की भी एक सीमा होती है यार, वो सीमा तो आयोग ने बिल्कुल ही तोड़ दी सर। अब हमारा इंतज़ार करना तो बहुत मुश्किल हो गया, क्योंकि सर हम अकेले ही परेशान नहीं, हमारा पूरा परिवार परेशान है इस भर्ती के लिए। और हम तो ये चाह रहे हैं कि आयोग एक संवाद जारी कर दे, डीवी की डेट जब भी दे दे, लेकिन एक संवाद तो जारी कर दे, कम से कम जो अनिश्चितता की स्थिति है वो दूर हो जाए कि भर्ती को क्लीन चिट मिल गई है, फरवरी में डीवी हो जाएगा। डीवी की डेट नहीं दे रहा, लेकिन महीना तो एक निश्चित कर दे कम से कम कि फरवरी में डीवी हो जाएगा, ताकि हम भी अपना अभिलेख सत्यापन के आगे प्रोसेस में चले जाएं। लेकिन आयोग से कोई ढुलमुल रवैया हमेशा ही वही है, आश्वस्त तो कभी करता नहीं है, सिर्फ यही बोलेगा हाँ हो रहा है। प्रिंट मीडिया के माध्यम से देखो, प्रिंट मीडिया में तो इतना कुछ आता है कि सर उसको तो देख के ऐसा हो जाता है कि बस भर्ती आज गई और कल गई, क्लीन चिट मिलने के बाद भी सर। अब तो सर यही है कि 30 तारीख को हम जाएंगे, शांतिपूर्वक बात रखेंगे अपनी, अगर नहीं मानते हैं तो फिर अनशन के लिए हम वहीं पर बैठने पे मजबूर हैं सर। अनशन करेंगे। आपका क्या नाम है? सर मेरा नाम रोहित यारोला है। ये बताइए कि 30 तारीख को आप लोग जा रहे हैं, फिर से धरना प्रदर्शन करेंगे, कब तक चलेगा ये धरना, ये आंदोलन? सर यही तो पता नहीं कि ये आंदोलन कब तक करवाएंगे हमसे, क्योंकि एक तो आयोग अपनी बात पे अडिग नहीं रहते हैं। आयोग ने 9 तारीख को कहा था कि 1-2 दिन में रैंकर्स का रिजल्ट आएगा,
आज कितनी तारीख हो गई है, 27 तारीख हो गई है। वो 1-2 दिन है कितने दिन का आयोग का, ये समझ में नहीं आ रहा हमें। क्योंकि दिसंबर में हमको ये बोला गया था कि ये दिसंबर लास्ट है, दिसंबर का 22 का 23 नहीं होगा, 22 का 23 भी हो गया है। जनवरी में कहा गया कि 19 तक एलटी का डीवी है, एलटी के डीवी के तुरंत बाद आयोग संवाद देगा कनिष्ठ सहायक के मामले में। लेकिन 19 तारीख भी चली गई, फिर कहा कि फरवरी फर्स्ट वीक बोल रहे हैं हम, फरवरी फर्स्ट वीक भी कनिष्ठ का नहीं बोल रहे हैं, रैंकर्स का बोल रहे हैं। जिस रैंकर्स का ये बोला था कि 9 तारीख को ये बोला था कि 1-2 दिन यानी 11-12 तारीख को आ जाएगा, उसका फरवरी में भी कंफर्म नहीं है, तो कनिष्ठ का कब करेंगे ये समझ में नहीं आ रहा हमें। 30 तारीख को आप लोग फिर आयोग के सामने। 30 तारीख को आयोग डेट निश्चित नहीं करता है कि हमारी डीवी कब होगी, तो हम अनिश्चितकालीन अनशन में बैठ जाएंगे, अनिश्चितकालीन अनशन करेंगे। और इनका ये जो आंदोलन है वो पिछले 1 साल से, यानी कि जो पिछले 6 महीने, यानी कि जुलाई में जब UKSSC पेपर लीक कांड सामने आया, स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा का एक स्कैम सामने आया, उसके बाद तमाम जो भर्तियां थी वो भी शक के दायरे में थी। उस शक को ख़त्म करने के लिए शासन ने, सरकार के निर्देश पर एक आयोग ने एक कमेटी बनाई। उस कमेटी ने जांच की और तमाम जो भर्तियां थी जिनमें कहीं कोई खामी नज़र नहीं आई, उन्हें हरी झंडी दी गई। उसमें से एक कनिष्ठ सहायक की एक भर्ती है जिसमें प्रदेश भर के सैकड़ों युवा जो चयनित हुए हैं उनका भविष्य अटका हुआ है। आयोग ने यही कहा था 1 महीने पहले कि भर्ती परीक्षा में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बहुत जल्दी डीवी की जाएगी और डीवी अगर होती है तो इन्हें नियुक्ति मिलेगी। लेकिन अभी तक आयोग की ओर से कोई कदम आगे नहीं बढ़ाया गया और इसका यही नतीजा है कि अब ये तमाम जो युवा हैं ये 30 तारीख को UKSSC आयोग के सामने धरना देने जा रहे हैं और उस दिन उनको एक डेट चाहिए, एक तारीख चाहिए कि कब तक डीवी आयोग करवाएगा। अगर वो तारीख नहीं मिलती, इनका कहना है कि हम अनिश्चितकालीन अनशन में एक बार फिर से बैठ जाएंगे। कैमरामैन मयूर उपाध्याय के साथ हेमभट्ट, जय भारत टीवी।